मदनी फूल बस मदनी चमनिस्तान है बापा के मदनी फूल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीरुल सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, अब ये सवाल पूछना था। ये अभी आपकी बारगाह में वो खाना पेश किया गया था, तो मिट्टी का जो पानी का जो प्याला है वो खाली बर्तन ढका हुआ है, उसकी क्या हिकमत है, ये पूछना था। खाली बर्तन ढकने में प्याले में ये है कि ये बाल वगैरह कचरा और गिर जाता है बाज़ औक़ात, और कोई तो ये हिकमत तो है नहीं, भी अच्छी बात है। अल्लाह खैरा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम हजूर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजूर, मैं शेख पंजाब शेखुपुरा से आया हूँ और आपकी बारगाह में ब्लड प्रेशर के बारे में पूछना है कि ये कितनी ख़तरनाक मर्ज़ है और इसका क्या इलाज है। और मैं हजूर कुछ अरसे से बीमार हूँ काफ़ी, तो इसमें खुसूसी नज़र करम फरमाइए। गुर्दों के मतलब भी थोड़ा सा है। गुर्दा कलेजी सब इंशाअल्लाह से हो जाएगा। बैठो। वो ब्लड प्रेशर हाई कैसे होते तो डॉक्टर साहिबान बेटे यही बता सकते हैं। अलबत्ता ये कि ज़्यादा घी तेल और नमक का ज़्यादा इस्तेमाल ये मुज़िर होता है ऐसे मरीज़ों के लिए, बल्कि जवानी में ही अगर परहेजियाँ करें तो इस तरह के अमराज से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सकता है। दूसरा ये टेंशन से भी बढ़ जाता है बसा औक़ात। तो अब अगर ये बढ़ ही गया है तो अब तो इसको परहेज़ी भी ज़रूरी है, और अगर डॉक्टर ने दवा शुरू की इसकी तो फिर इसको उम्र भर निभाना होता है आम तौर पे। लेकिन पेट का कुफले मदीना अगर टाइट लगा लेना तो डॉक्टर की अगर इजाज़त मिले तो दवा छोड़ी जा सकती है। जैसे मैं बरसों तक मैंने ब्लड प्रेशर हाई की दवाएं खाई थी, फिर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैंने डॉक्टर के मशवरे से उसको छोड़ दिया। एकदम से नहीं छोड़ा जाता, कम कर कर के। फिर वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, शुगर के लिए भी शायद इम्कानात पैदा होंगे। शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ये ब्लड प्रेशर का हाई होना, ये तीनों चीज़ें जब जमा होती हैं तो दिल के अमराज और दिल को ख़तरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ता है। इसलिए बस वो 100 दवा की एक दवा परहेज है, सस्ता इलाज, पैसे बचाने वाला इलाज। गुर्दे कैसे ख़राब होते हैं मुझे नहीं पता। ये बोलते हैं ये पानी का और हिसाब किताब होता है कुछ, पानी हमारे यहाँ गुर्दे ज़्यादा ख़राब होते हैं। सीलोन जब गया था श्रीलंका, तो वहाँ किसी डॉक्टर ने बताया तुम्हारे यहाँ गुर्दे बहुत ख़राब होते हैं। तो ये शायद ये पानी का कुछ इनके यहाँ हिसाब किताब है, और इनके यहाँ कम ख़राब होते हैं गुर्दे। हमारे आँखें, वहाँ से आँखें आती हैं, लाते हैं लोग, यानी कि वो लोग आँखें एक्सपोर्ट करते हैं या बहरहाल वो डोनेशन में देते हैं। वहाँ की आँखें अच्छी मानी जाती हैं, इसकी वजह शायद वहाँ ग्रीनिश बहुत है। सब्ज़ा कहा जाता है, लकड़ी भी अगर बो दी जाए तो उग जाती है। तो सब्ज़ा जो है ना वो आँखों को फ़ायदा पहुँचाता है। सब्ज़ा देखना, अल्हम्दुलिल्लाह अपने सर पे सब्ज़ा ही है। ये सब्ज़ जो घास होती है ना, इसको देखे तो ये आँखों के लिए मुफीद है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पापा जान, अर्ज़ ये है कि हमारे यहाँ छोटे शहरों में ऐसा होता है, अगर किसी एक की दावत आती है तो वो दो चार को साथ ले जाता है और यूँ कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे दावत मिली है, मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। और वहाँ जाकर उनके यहाँ खाने की तरकीब होती है, फिर वो पुआ भी देते हैं 200 या 400 रुपये। पुआ न्योता भी बोलते हैं, पुआ भी बोलते हैं हमारे यहाँ। वो वहाँ पर भरकर भी आते हैं। यानी दूल्हा को दावत होती है तब वो दो चार ले जाता है या जनरल वहाँ? मतलब ये कि अगर उर्फ है तो मैं नहीं कह सकता, अगर वहाँ का के लोग बुरा नहीं मनाते और अंडरस्टूड होता है और वो खाना इसी हिसाब से पकाते हैं कि एक का मतलब चार और आएंगे, और अगर बिल्कुल ये आम है ये, तो इसके बारे में कुछ मैं कह नहीं सकता जायज़ नाजायज़, क्योंकि हदीस शरीफ में ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने दावत पेश की। खैर आका तो अपने ग़ुलामों की जान माल सबके मालिक है, उम्मत की तरबियत भी तो है ना। तो बहरहाल ये कि एक साहब पीछे हो लिए, वो पहुंच गए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिब खाना से फरमाया कि ने कुछ इस तरह मजमून है कि मैं नहीं लाया, ये खुद ही पीछे आ गए, अब तुम इजाज़त दो तो ये खा लेंगे। उन्होंने इजाज़त दे दी। इस तरह एक हदीस शरीफ में फरमाया कि जो बगैर दावत के गया तो वो चोर होकर दाखिल हुआ, गारत गर बन के निकला। तो बगैर दावत के खाना किसी की यहाँ खा जाना ये गुनाह है। हाँ, जैसे नियाज है, और नियाज भी अगर किसी ने वो दावत ही की है तो उसमें भी जायज़ नहीं है कि नियाज सबका हक होता है, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर नियाज की तरकीब ऐसी है, पता है कि जो आए वो खाए, तो फिर जैसे अब आजकल वो खिचड़े बटेंगे और ये वो होता है कि आ जाओ, तो ये सब खा सकते हैं। लेकिन बाद लोग ये एहतमाम करते हैं और ख़ास बाज़ों का तो कार्ड भी छापते हैं और दावतें खुसूसी देते हैं, तो उसमें नियाज के लिए भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता खाने के लिए बगैर इजाज़त। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, अगर वज़ू करते वक्त किसी के मसूड़ों में से खून निकले और वो फिर कुल्ली वगैरह कर ले और फिर दोबारा खून निकले और रुक जाए, उसके बाद नाक में पानी चढ़ाए और दोबारा खून निकलना शुरू हो जाए, फिर वो दोबारा दोबारा से वज़ू करे और इसमें फिर पानी का भी इसराफ़ है, तो इसलिए रहनुमाई फरमा दीजिए। इसको इसराफ नहीं कहेंगे। अगर खून इतना निकला कि वो थूक पर गालिब है, यानी थूक सुर्ख हो गया तो ये थूक पर गालिब है। थूक अगर जर्द है येलो, तो अब ये कि थूक गालिब है, खून मगलूब है न कम है, ये माना जाएगा। तो अगर खून गालिब आ गया और थूक सुर्ख हो गया तो ये वज़ू भी तोड़ता है और नापाक भी है। चाहे 100 दफ़ा आप कुल्ली करें तो भी अगर खून निकलता है तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा, अगर वो इतनी मिक़दार में निकल रहा है। जब तक वो माजूर शरई के फिर दूसरे हकाम है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जान, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब मैं लास्ट टाइम आया था 10 नवंबर को, जूलियस हवाले के मद्दे मुज़ाकरा था, तो उस वक्त सवाल कुछ इस तरह है कि हमारे काम में बाज़ औक़ात झूठ बोला जाता है बिला वजह, जबकि कस्टमर को टाइम मिसाल के तौर पे परसों का दिया जाता है, कोई सामान मिल जाएगा, लेकिन जब वो परसों आता है तो हम कहते हैं कि हमारा सामान पॉलिश पे बन रहा है, कारीगर नहीं है, डेथ हो गई है, शादी हो गई है, इस तरह के बिला मुबालगा झूठ जो है वो बोले जाते हैं। तो इसमें हमारी रहनुमाई फरमा दें कि हमें इससे किस तरह बचना चाहिए। ना चाहते हुए भी हमें झूठ बोलना पड़ता है, जबकि दिल नहीं चाहता कि इससे झूठ बोला जाए। और दूसरा सवाल बाबा जान आपसे ये है कि जब हम कराची पहुँचे थे कि आज काफ़िले में, तो बस के अंदर केसर लगाई हुई थी, उसके अंदर कुछ जुमले इस तरह थे कि आका अलैहिस्सलाम को कह के बहुत पसंद थे, मजाक बहुत पसंद था, तो इसके बारे में इरशाद फरमा दें कि हकीकत है या झूठ पर मबनी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो ये कि वो झूठ बोलते हैं कसरत से,
तो ये नहीं बोलना चाहिए। आप पहले से ही जो भी कहना है उसको ग्राहक से क्लियर कर दें। अब बहाने करना, अब जैसे वादा किया परसों दूंगा, और वादा करते वक्त जहन में ये था कि मैं परसों देना तो है नहीं इसको, तो ये वादा खिलाफी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम हुआ। और अगर ये जहन था कि मैं परसों को दे दूंगा, अपने जहन में था दे दूंगा, और अब वो लेट हो गया तो गुनाह नहीं है। उस वक्त तो नीयत थी देने की, बाद में कोई भी ऐसा हो गया। तो अब ये कि झूठ बोलना कि ये पालिश के लिए गया हुआ, हालांकि पालिश के लिए नहीं गया हुआ, तो सरी झूठ है, खुला झूठ है। इसी तरह वो मर गया, ये सब अगर ये असबाब नहीं है और खामा का ये असबाब बताता है कि ये रीज़न नहीं था, तो ये झूठ है। तो इसलिए अगर पहले से क्लियरिफिकेशन कर दी जाए ना कि इतने दिन में मैं दूंगा और अपनी नीयत ये हो, और फिर अगर ये नहीं कर सके तो अगर इसको बोल दिया कि यार मैंने आपको बोला तो था, उस वक्त तो मेरा जहन यही था, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ कि आपको दे नहीं सका, मज़ीद मुझे इतनी इतनी मोहलत दे दें, तो ये भी तो हो सकता है। झूठ तो जायज़ नहीं है, गुनाह है। अब ये कि उसने कैसेट लगाई थी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा बहुत पसंद था और हंसी मजाक खूब करते थे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये तो बिल्कुल अगर किसी ने कहा तो बोतान है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कहा लगाया ही नहीं, हदीसों में तो यही है। और ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का इरशाद है, अत्तबस्सुम मिनल्लाह वल क़हक़हतु मिनश्शैतान। ये तबरानी शरीफ की हदीस है। तबस्सुम यानी मुस्कुराना ये अल्लाह की तरफ से, और कहा लगाना ये शैतान की तरफ से। अब तबस्सुम किसको कहते हैं? यह तबस्सुम है, मैंने खुद सुना। तो ये हंसना, ज़हक इसको बोलते हैं ज़्वात से, और कहा ये मैं हंस के दिखाऊंगा नहीं, आप खुद ही समझ जाए। यानी जो नहीं हाँ हाँ करके हंसते हैं कि दूसरा भी हो तो सुन ले, तो ये कहा कहलाता है। इतनी आवाज़ से हंसना कि दूसरा सुने, तो ये दूसरा सुने, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तबस्सुम और हंसना जो दो करके दिखाए मैंने, ये तबस्सुम और ज़हक ये साबित है। तो या तो आपको हो सकता है सुनने में गलत फहमी हुई हो, ये भी तो मुमकिन है। क्या ये कहा जा रहा हो कि वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा नहीं लगाते थे, मुक़र्रिर ने ये कहा हो और वो भूपू बजाया हो बस का उसने, और आपको उल्टा समझ में आया हो, ये भी तो हो सकता है। या बस को झटका लगाया हो, ब्रेक लगाई हो, तो कोई भी असबाब हो सकता है। आपको छींक आ गई हो और समझ में कुछ आया हो, ये गलतफहमी होती है। सवारी में ऐसा ज़्यादा इम्कान होता है कि आदमी को गलतफहमी हो जाए। चारों तरफ से गाड़ियाँ भोंपू बजाती हैं, रेस लगाते हैं, कंडक्टर बाजू का आवाज़ें लगाते हैं। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब। पापा जब हम सवारियों पे जाएं तो क्या ही अच्छा हो कि मक्ततुल मदीना के VCDs कैसेटें वगैरह ले जाएं। बेशक, और रिक्वेस्ट करें कि ये ज़रा सुना दो ना, तो ये उम्मीद है कि पठान का आपने नाम लिया, पठान मान जाएंगे इंशाअल्लाह, जल्दी मान जाएंगे। ये मतलब मैंने इनमें नेकी देखी है, तो अच्छे बुरे सब में होते हैं। ये पठान नेकी की तरफ ज़्यादा माइल देखे। ये मजहबी उलियों का तो बहुत एहतराम करते हैं, तो तजर्बा है ना मेरे को। हालांकि मैं कहाँ पठान हूँ, मैं मेहमान हूँ, न सिंधी हूँ, न पंजाबी हूँ, न उर्दू स्पीकिंग हूँ। बाबुल मदीना की पैदाइश हूँ। अलबत्ता यूँ हम मुहाजिर हैं, हमारे माँ बाप हिंद से वो हिजरत करके यहाँ लुट कर आए थे। ये यूँ इब्ने मुहाजिर हूँ। तो मुहाजिर भी अच्छा, पंजाबी भी अच्छा, पठान भी अच्छा, सिंधी भी अच्छा, हर वो मुसलमान अच्छा जो अल्लाह की बारगाह में अच्छा है। कुरान करीम ने ये फैसला किया हुआ है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम।
बेशक तुम में से इज्जत वाला वो है जो अल्लाह के नज़दीक परहेजगार है। हम तो ये मानने वाले, बाकी अभी तो पहचान है। अब मैं मेमनों के घर में पैदा हो गया, आप पंजाबी के घर में पैदा हो गए, तो अभी क्या फ़र्क पड़ता है इससे? रब की मर्जी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद इमरान अत्तारी, वेटरनरी ऑफिसर हूँ गुलज़ार तैयबा। तो अब बाज़ औक़ात हम किसी केस पे जाते हैं एनिमल की ट्रीटमेंट के लिए, तो अब ड्यूटी टाइमिंग है 8 से 3 बजे तक। हम वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट करने गए, वो कोई कॉम्प्लिकेटेड केस था, वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग गया। अब 3 बजे से ज़ायद वक्त हमारा वहाँ पे सर्फ हो गया। तो क्या जो ज़्यादा वक्त हमारा वहाँ पे लगा है कि जो हमारी ड्यूटी से एक्स्ट्रा था उसकी पेमेंट ले सकते हैं या नहीं? बराए करम जवाब अता फरमा दें, जज़ाकल्लाह खैर। यानी तय क्या था जब गए थे, तो तय क्या था? मुलाजमत है ना 8 से 3 बजे तक, तो उस दौरान होता है कि जो हॉस्पिटल में है हॉस्पिटल में ट्रीट करना, और अगर कोई जानवर नहीं ला सकता तो आपको वहाँ जाकर होम सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी होती हैं। तो वो कोई कानून तो होगा ना कि अगर वक्त ज़्यादा हो गया तो आपका ओवर टाइम मिलेगा आपको? नहीं, महकमे की तरफ से नहीं मिलता। तो फिर कैसे लेंगे आप ओवर टाइम? तो अब अगर गवर्नमेंट आपको तनख्वाह देती है और आपको ये फ्री सर्विस देनी है जिसका जानवर है, फिर तो उससे पैसा कैसे लेंगे आप? अगर ज़्यादा वक्त लगता है तो कल ड्यूटी टाइम में, और अगर आप हमदर्दी करते हैं तो सवाब का काम है, अगर अच्छी नीयत से करेंगे तो। उर्फ में ये है कि अगर इस तरह ज़ायद वक्त लगता है तो वो उसके दे देते हैं कुछ। दे देते हैं, वो तो रिश्वत भी लोग दे ही देते हैं ना, नहीं ले सकते इस अंदाज से। जबकि वो कानून ही नहीं है लेने का, तो ये तो गलत हुआ। हाँ, अगर ड्यूटी ऑफ होने के बाद अब फारिग हो गए, अब अगर आपको कोई कानूनी जुर्म नहीं है, प्राइवेटली लोग करते हैं, जाते हैं, बकरी ईद में तो देखा ना, वो अगर बड़े जानवर का टांग जो है ना वो थोड़ी यूँ हो जाए ना तो बुला के ले आते हैं, तो वो अगर यूँ इंजेक्शन घूमता है उसको तो सही हो जाती है उसकी टांग। सर अब इसमें वो इजारे से तो ख़त्म हो गया ना, जो उसका गवर्नमेंट का इजारे से फारिग होकर अब नए सिरे से नया इजारा किया जाए और उसमें कोई माने हुए शरई ना हो, सही शरई कोई यानी कबात ना हो, मसलन ये कानूनी तौर पर आपको इजाज़त ही ना हो कि भाई आप बस ये जॉब है आपकी, इसके अलावा कर नहीं सकते, तो फिर वो अलग हुक्म होगा उसका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबूजान, अगर हम सफ़र में हैं ट्रेन वगैरह में, अब 24 घंटे का या इससे ज़्यादा का सफ़र है, तो उसमें 5 नमाज़ें आ जाती हैं, तो अब ट्रेन में जो उनके गुस्ल खाना या वाशरूम वगैरह हैं, अब उनमें सफाई का इतना इंतज़ाम नहीं होता। अब देख के पता चलता है कि यहाँ पे नापाकी है, तो वहाँ पे वज़ू का क्या तरीक़ेकार है? आया तयम्मुम करना चाहिए या क्या इसका कि 5 नमाज़ें भी बावज़ू हो जाएं? ये पानी जो बिखरा होता है ना, पानी, इसको नापाक कहने के लिए दलील चाहिए। जब तक नजासत नज़र ना आ रही हो या हमने देखा ना हो कि नापाक पानी है, क्योंकि वो पानी भी गिरता है और धुलता भी जाता है और ये सब होता है, तो यकीनी तौर पर नजासत का जब तक असर ना हो ना, हम नापाक उसको नहीं कहेंगे। तो वहाँ वज़ू तो किया जा सकता है, आदमी एहतियात से अगर कोशिश करे या अपना लोटा साथ रख ले, और ये भी हो सकता है जंक्शन आते हैं, आदमी बिल्कुल यानी कि वो अलर्ट रहे, चौकन्ना, कि जहाँ भी जंक्शन आए और ये औकात देख ले कि कौन सी नमाज कहाँ तरकीब बनेगी। गफलत होती है ना लोगों में, ये परवाह नहीं होती इसकी। मुझे तो, मैंने कोई 100 मरतबा ट्रेन में सफ़र किया होगा, मैंने मुबालगा, अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैंने नमाज कदा नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेशनों पे हम जागते थे यार, रातों को भी जैसे फजर पढ़नी है, नींद चढ़ी है लेकिन बैठना है, अब सोएंगे तो फिर खोएंगे, नमाज जाएगी। या वो तरकीब इस्ताई भाइयों को उठाना एक दूसरे को, ये हमारे काफ़िले में एक करते थे हम, बेखबर होकर सो जाए तो अगर चंद सिक्के भी हों तो आदमी को नींद नहीं आती, तो नमाज कैसे चली यार नींद की वजह से? एहतियात करें आदमी। और इसके अलावा अगर हम बस में सफ़र कर रहे हैं
अब हमें पता है कि हम असर की नमाज का टाइम हो गया, असर की नमाज हमने वहीं पढ़ ली जहाँ पे हम हैं, या बस स्टॉप या जहाँ पे भी हम खड़े हैं वहाँ पे किसी मस्जिद में करीबी में नमाज पढ़ ली है। अब सफ़र हमारा घंटे 1.5 या 2 घंटे से ज़्यादा का है बस में, तो दरमियान में मगरिब का नमाज का टाइम आ जाता है। अब मगरिब का ये होता है कि अजान के फौरी बाद जमात खड़ी हो जाती है, टाइम बहुत कम होता है। अब हम बस में बैठे हुए हैं तो मगरिब की नमाज का टाइम बहुत कम होता है, ये वहम है, ये अफवाह है, ऐसे जाहिलों की बातें। टाइम हमारे यहाँ जैसे बाबुल मदीना में कम से कम 1 घंटा 18 मिनट टाइम होता है सूरज गुरूब होने के बाद, फिर इससे बढ़ता है। तो इसलिए वो टाइम का तो मालूम होना फ़र्ज है, हर एक को मालूम होना चाहिए कि टाइम क्या है नमाजों के, रोज़ों के। तो अपने टाइम टेबल अब तो माशाअल्लाह 27 लाख से ज़्यादा टाइम टेबल उसमें दिए हुए हैं, 27 लाख से ज़्यादा मकामात के, ये अपने नेट पे दावत इस्लामी की वेबसाइट पर। तो ये देखकर अपने को जब सफ़र हो ना, तो हम लोग तो ये सब जदवल और ये तरकीबें बनाते थे, उस वक्त तो ये नेट वगैरह तो नहीं होता था, लेकिन ये कि बाद आती है जंतरियाँ इस तरह की अपनी, जिस पर एतमाद आदमी कर सकता है। मुल्तान शरीफ में मिलती थी, उस बड़ा काम देती थी वो। तो इस तरह ये कि खुद जब आदमी को जज्बा होगा ना, वो रास्ता निकाल लेता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब। प्यारे बापा जान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महबूब रज़ा अत्तारी दादू से आपकी बारगाह में हाजिर होने का शर्फ हासिल हुआ है। बापा जान, सवाल ये करना था कि जब आप बैअत फरमाते हैं तो गुनाहों से बचने का भी आप वादा फरमाते हैं कि वादा करता हूँ मैं कि आइंदा फ़लाँ फ़लाँ गुनाहों से बचूँगा। तो अगर हम तन्हाई में जाकर या बाहर जाकर इन ही गुनाहों में मसरूफ़ हो जाएं, तो क्या इसकी वजह से बैअत पर कुछ असर पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अव्वल तो तौबा करने में ये ज़रूरी है कि जो गुनाह किया था उससे जब तौबा की तो आइंदा वो गुनाह नहीं करूँगा, इसका अज़्म मुसम्मम हो, ये फ़ैसला हो गया वो गुनाह नहीं करूँगा, तभी तौबा की कबूलियत की सूरत बनेगी। वरना ये जहन है कि मैं आइंदा भी करूँगा, जैसे अब दाढ़ी मुंडा तौबा करे कि मैं दाढ़ी मुंडाने से तौबा करता हूँ, और फिर ये भी जहन हो कि मैं रहना तो शेवड़ी है, तो ये अब इसकी तौबा नहीं है, बल्कि ये इसकी तो मतलब सख्त इस पर तो है कि ये अल्लाह ताला से ऐसा आदमी मस्खरी करता है कि या अल्लाह माफ़ कर दे, लेकिन आइंदा भी तेरी नाफरमानी तो करूँगा, माफ़ कर दे। जैसे मैं दुनिया की मिसाल दूँ कि किसी को आपने चांटा मारा, फिर बोला सॉरी मगर हाँ दूसरा मारूंगा सॉरी, तो अब वो कैसे माफ़ करेगा? दुनिया भी मिसाल है, बल्कि ये तो एक मजाक बन जाएगा ना। तो अब वादा करते वक्त अगर ये जहन में कि मैं वाकई नहीं करूँगा गुनाह और बाद में ये हो गया गुनाह, तो खैर उसकी तौबा तो उस पर लाजिम है, बैत पर असर नहीं पड़ेगा। और अगर बैत करते वक्त ये नीयत थी कि वादा करता हूँ लेकिन मैं करूँगा तो वही, जैसे फिल्में ड्रामे नहीं देखूँगा, ये भी वादा करते हैं, तो ये जहन में होगा फिल्में ड्रामे खलास अब नहीं देखूँगा, मगर जहन में ये है कि मैं तो देखूँगा और फिर वादा कर रहा है कि फिल्में ड्रामे नहीं देखूँगा, तो ये वादा खिलाफी है, गुनाह है। बहरहाल ये कि उसकी मुरीद रहेगा, बैत टूटेगी नहीं, लेकिन मुरीद बनना ये तो एक अमर मुस्तहब है, मुस्तहब काम है, और गुनाह करना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मुरीद नहीं बनेगा तो जहन्नम ही नहीं हो जाएगा। वादा खिलाफी जानबूझकर जो मैंने तरीका बताया कि वादे की तारीफ ये है कि वादा करते वक्त जहन में हो कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, और फिर भी ये करे वादा कि मसलन मैं वादा करता हूँ कि झूठ नहीं बोलूँगा, और दिल में ये कि झूठ तो बोलूँगा, तो ये वादा खिलाफी और ये हराम, मुनाफिक की अलामत। तो ये करने से तो जहन्नम का हकदार हुआ। अगर किसी का मुरीद ज़िंदगी भर नहीं बनता तो जहन्नम का हकदार नहीं है, गुनाह नहीं है।
हो जाए तो अच्छा, ना हो तो कोई बात नहीं। बल्कि गौस पाक ने तो यहाँ तक फरमाया कि जो मेरा अकीदतमंद है वो भी मेरा मुरीद है। तो यूँ आला हज़रत फरमाते कोई सुन्नी बेपीरा नहीं है। यार कोई सा सुन्नी है ही नहीं जिसको हमारे गौस पाक से अकीदत ना हो, लेकिन किसी जामे शराइत पीर के हाथ में हाथ देना चाहिए कि इसकी अपनी बरकतें हैं। और ये हमारे मशाइख का एक सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि प्यारे पापा जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे पापा जान, आपकी बारगाह में ये अर्ज़ है कि एक इस्लाम भाई की वालदा 10 साल पहले फौत हो चुकी थी, तो वो इसके इसाले सवाब के लिए सूरह मुल्क, सूरह यासीन और इसाले सवाब के लिए उसको इसाले सवाब करता है। तो वालदा की ख्वाब में ज़ियारत हुई, वो कहती है कि मेरे लिए इसाले सवाब नहीं करता, तो वो कहता है कि मैं इसाले सवाब करता हूँ। तो वो वालदा कहती है मेरे पास नहीं पहुँचता। तो इसाले सवाब के लिए तरीक़ा रहनुमाई फरमा दें हमारी, और मैं इंशाअल्लाह 12 माह आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। आप मुझे कबूल फरमा लें। पंजाब तहसील मेलसी से तशरीफ़ लाया हूँ। माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जैसे सूरह मुल्क कहा तो सूरह मुल्क नहीं है ना, सूरह मुल्क। तो अब ऐन मुमकिन है कि वो इतना गलत पढ़ता हो पढ़ने वाला कि उसका सवाब बनता ही ना हो। जब सवाब बनेगा नहीं तो पहुंचेगा क्या? दुरुस्त पढ़ना सीखे और दुरुस्त पढ़े। और इसाले सवाब के लिए इतना ही काफ़ी है कि मैंने जो कुछ पढ़ा मेरी मरहुमा अम्मी को पहुँचे सवाब, तो ये भी काफ़ी है। फातिहा का तरीका और रिसाला लिखा हो अपना, उसमें से तरीका देख ले। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा जान, कोई अपने पीर की शान में गुस्ताखी करे तो उसकी बैत कायम रहेगी? टूट जाएगी, टूट जाएगी। जज़ाकुम। बल्कि आला हज़रत ने तो यहाँ तक लिखा कि अगर अकीदत उसकी फस्ख हो गई तो फिर ये भी इर्तिदाद बैत है, बैत उसकी गई। न पीर की अकीदत जाती रही तो बैत भी जाती रही। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। भी जैसे एक सवाल हुआ गुस्ताखी के हवाले से, तो कुछ अगर इसकी भी वजाहत हो कि गुस्ताखी किस तरह से होती है, कैसे होती है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम अगर किसी को मतलब जिस चीज़ को गुस्ताखी समझते हैं तो वो तो बहुत हाई लेवल पर जाकर हमें महसूस होती है, लेकिन बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातें भी मतलब ज़ाहिर है वो अकीदत कम कर देती हैं। तो अगर इस पर भी कुछ तरबियत हो जाए बापा, ताकि ज़ाहिर है ये फैज़ जो है, ये बरकतें जो हैं वो हमसे जब तक हम ज़िंदा रहें हमारे साथ कायम रहें। यार ये तो बड़ा मुश्किल टॉपिक है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तो यहाँ तक लिखा है कि पीर पर एतराज़ करने वाला फलाह नहीं पाएगा, कामयाब नहीं होगा। अब आपको पता है कि अत्तारी कहने वाले कितने एतराज़ात मुझ पर करते रहे हैं, और तरह तरह के एतराज़ात सुन सुन कर अब मैं तो बूढ़ा हो गया। यूँ नहीं करना चाहिए था, ये फैसला गलत हो गया, ये इसको चढ़ा दिया, उसको एक बोलते रहते हैं। और मुबल्लिग भी, सब नहीं लेकिन एक तादाद होती है कि ये करती रहती है। तहरीक है ये तो, इतनी बड़ी तंजीम है, तो इसमें ज़ाहिर है कि वो हर तरह के सहबाई आ जाते हैं, बैत हो जाते हैं, लेकिन जहन नहीं होता। मुबल्लिग बन जाते हैं, बाज़ का ज़िम्मेदार बन जाते हैं, जहन नहीं होता, एतराज़ात करते रहते हैं। यानी कोई मतलब यानी कि जहन में
इख्तिलाफ राय पैदा होना और इसका हल पूछना, ये एतराज़ नहीं है। ये एतराज़ के मसलन यार ये सफ़ेद कपड़े पर ही क्यों जिद करते हैं पीर साहब, और रंग भी तो जायज़ है, ये एतराज़ हुआ ना। तो इस तरह के कई एतराज़ के, ये फैसला गलत हो गया, ये फैसला इन्होंने गलत कर दिया, इनको एहतियात करनी थी, वहाँ ये एहतियात करनी थी, और वो इसको आगे बढ़ा दिया, उसको पीछे हटा दिया। ऐसी अजीब अजीब बातें अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम हो गई, जब से मरकज़ी मजलिस शूरा हमारी एकदम फ़ाइल हो गई ना, तो इस तरह की बहुत सारी बातें दब गई, वरना पहले तरह 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 के एतराज़ात करते थे। यहाँ तक कि माज़अल्लाह तासुब तक के एतराज़ करते थे कि अपने आदमियों को बढ़ाता है, अपनी कौम वालों को बढ़ाता है, इसका बढ़ाता है, उसको बढ़ाता है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अब मैं ज़रा समझाता रहता हूँ कि अगर मैं अपनी कौम में ही काम करूँगा तो ये मैं क्या करूँगा, ये कौन इसमें मेरी कौम का एक भी नहीं होगा, इल्ला माशाअल्लाह कोई इक्का दुक्का, तो ये ठीक है, मैं आपको जानता भी नहीं, आप बोलते हैं मैं मेमन हूँ तो ठीक होंगे आप मेमन, खैर लेकिन मेरा अमल सबके सामने है। मैं पठानों की कितनी तारीफ़ें करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कौम हमारे और करीब आए, तो पंजाबी पीर का गुलाम है, ये तो मैं तो बोलता रहता हूँ, पंजाबियों की कितनी तारीफ़ करता हूँ कि बड़े दीवाने होते हैं, बड़े दीवाने होते हैं, तो सभी को तो मोहब्बत देता हूँ, ये सब जानते हैं। और वरना ये लाखों करोड़ों हमारे पास जमा होते ही नहीं दावत इस्लामी में, और खाना का बस बोलने की खातिर बस एतराज़ बदगुमानी, ये कभी सोचना भी नहीं मेरे बारे में, नऊज़ु बिल्लाह, बोले किसी मुसलमान के बारे में बदगुमानी ना की जाए, तो जो काम करता है उसको सलाम है। अब मैं जैसे कि ठीक है ना, अब इत्तेफाक से मैं हुई मेमन, तो ये आप पर इल्ज़ाम है कि मेमन को आगे क्यों बढ़ा दिया। अच्छा, अब इत्तेफाक से निगरान शूरा मेमन है, तो अगर निगरान शूरा का कोई है आपके पास नेमल बदल, इसकी ज़रा काबिल इस्लाम भाई, इसकी ज़रा रो रो कर बयान करने वाला और दिलों के अंदर उतरने वाला, जिसने अगर कहूँ कि लाखों की तकदीर बदल दी होगी इस मेमन मुबल्लिग ने, अब इसको सिर्फ मेमन इसलिए उठा के फेंक दूँ मैं, यार कोई बात नहीं, अब इत्तेफाक है, एक बढ़ गया तो ये मेमन को आगे कर दिया, मैंने आगे किया, इसकी सलाहियतों ने इसको आगे किया, सीधी बात है। मतलब तो माज़अल्लाह ये इस तरह की भी पहले ये बातें थी, अब दब गई, अब नहीं बोलते, इस तरह के लोग भाग भूग गए, इधर उधर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आपके सबका हूँ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मेरे साथ दो इस्लामी भाई रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं आमतौर पर, वो दोनों में से एक भी मेमन नहीं है, एक आपका पंजाबी है, एक सिंधी है, मेमन नहीं है। तो ये अच्छा, फैज़ान मदीना की जो मजलिस है उसका निगरान, उसके दो निगरान है हमारे पास, एक भी मेमन नहीं है इसमें। अच्छा, मरकज़ी मजलिस शूरा इमाम भी मेमन नहीं है, मुल्तानी है। अच्छा, मरकज़ी मजलिस शूरा में अक्सरियत गैर मेमनों ही की है, पहले बिल्कुल ऐसी बेवकूफ़ी जैसी बातें करने वाले करते थे पहले, बस अच्छे यानी कि समझदार किस्म के ईसाई भाई भी इस तरह की बातें करते थे, ये सबको समझा बुझा कर, फिर जो नहीं समझा वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता वो दिल में बदगुमानियाँ लेकर चला गया। तो अल्लाह खुश रखे। ये मदनी काफिलों का पूरा जो मतलब है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम दुनिया भर का, ये हाजी अमीन पंजाबी और पठानों में तो कुछ पता ही नहीं है, पंजाबी शक्का के ये पंजाबी हैं, पूरे काफिले तो मेरा पंजाबी चला रहा है दुनिया भर के। तो अब मैं मेमन नवाजी करके फिर जाऊँगा आगा बच के, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये कुदरती बात है कि अपनी बोली से, अपनी बिरादरी से एक फितरी तौर पर आदमी को कशिश होती है। आपको दुनिया में कहीं जाएंगे पंजाबी मिलेगा तो आपको मज़ा आएगा, सिंधी को सिंधी मिलेगा तो मज़ा आएगा, तो ये और एक बात है। लेकिन ज़रा कि इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर मेहमान है तो उसकी गलत बातों को भी आदमी अप्रिशिएट करे और उस सीख को दे और दूसरों से नाइंसाफ़ी करे, ऐसा कुछ भी नहीं। बल्कि सच्ची बात है कि मैंने एक बार भी हाजी इमरान को निगरान बनाया ही नहीं,
इसके गवाह मिलेंगे आपको। पुराने जो अराकीन शुरा है सबको पता, मैंने एक बार भी नहीं बनाया निगरान, बल्कि हमेशा मैंने शुरू से पहली बार मैंने हाजी मुश्ताक को निगरान बनाया था, वो भी मेमन नहीं है, शुरा का निगरान में बनाया। मैंने जब ऐलान किया तब हाजी मुश्ताक को पता चला कि मैं निगरान बन गया हूँ, इसको भी नहीं बताया था, मैं ऐलान कर दिया। फिर वो बेचारे कैंसर हो गया तो इनका जो कायम मकाम हाजी इमरान काम करने लगे, तो ये माशाअल्लाह इतना बेहतरीन काम किया कि सबकी नज़र में फब गए। तो अब हाजी मुश्ताक फोत हो गया, अब क्या किया जाए? तो मैंने कहा कि आप लोग मिलकर जिसको चाहो निगरान बना लो। मैंने वोटिंग, मेरी अपनी मौजूदगी में वोटिंग करवाई, चिट्ठियाँ लिखा कर, कोई किसी को चिट्ठी ना बताए, और इस तरह जब चिट्ठियाँ खोली तो हाजी इमरान को एक वोट कम मिला, एक वोट कम मिला, बाकी सब ने हाजी इमरान को निगरान बनाया। वो वोट कम किसका था पता है? वो खुद इनका अपना था, इन्होंने अपने वोट पे दूसरे का नाम लिखा था कि फुला को निगरान बना दो, बाकी सब ने इनको इमरान को चुना। अच्छा, इसके बाद से अब तक कितने साल हो गए भाई? 11 साल हो गए ना। 11 साल से ये 100% गालिबन 100% सब भी इनको वोट देते हैं। अब तो मैं शिरकत भी नहीं करता इसमें, इनके इलेक्शन में, ये तरकीब बन जाती है इनकी, और ये सब इनको पता। अब कोई बोलेगा ये तब क्या है, तो ये सारी फिर शुरा के क्या करेंगे? 19 तो पहले थे, तो बढ़ गए ना, 20 हो गए। हाजी जमजम फोत हो गया। हाजी जमजम को कितनी मोहब्बत करता हूँ, मेमन नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो ऐसे ही ज़िम्नन बात निकली, आप लोगों को शायद ये एतराज़ भी नहीं है। मैं तो काम करने वाले से प्यार करता हूँ यार, जो काम करे उसको सलाम, बस सुन्नतों की खिदमत करें, काम करें, बस तो बस सुन्नतों की धूमें मचाएं, मदनी काफिलों की रेल पेल कर दें, मदनी इनामत पर अमल करने वाले और अमल करवाने वाले बन जाएं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वपार्ज है कि जैसे मरकज़ी मजलिस शुरा भी आपने बनाई और इसी तरह तमाम मजालिस और दावत इस्लामी भी आपकी है, तो अगर कोई इस्लामी भाई बिला वजह मरकज़ी मजलिस शुरा पे या किसी भी मजलिस पे एतराज़ करे तो क्या वो एतराज़ करना, पीर पर एतराज़ करना होगा? ना मरकज़ी मजलिस शुरा वाले मासूमीन हैं, ना मैं मासूम हूँ। ख़ताएँ तो मैं करता ही हूँ ज़ाहिर, मगर एतराज़ जो है ना वो अलग होता है, और ख़ता पर इस्लाह की कोई तरकीब बनाना और चीज़ होती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व हम किसी ने जिसके पास मैं सेलमनी का काम करता था, उसने कहा कि ये बंदा नाते लगा के तहदीस नेमत के लिए अर्ज़ करता हूँ, और इसमें जो मेरा सवाल है इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये रोता है और अपना काम खूब अंजाम देता है। तो उन्होंने कहा ऐसा बंदा, तो जो उन्होंने कहा, तो जब से यानी ये सिलसिला चल रहा है, अब मेरी आदत हो गई है कि मैं मदनी चैनल भी घंटों देखता हूँ। अपने फोरमैन से भी अर्ज़ किया कि मुझे अजाफ़ी नहीं चाहिए, ड्यूटी के बाद फ़ौरन घर आता हूँ और मदनी चैनल देखता हूँ, जुम्मे को भी, और इसी के दौरान मैं अरादो वज़ाइफ पूरे करता हूँ। बस ये अर्ज़ करना था कि इसके दौरान जो ख़ास दीनी बातें होती हैं, सुनतो बरा बयान, उसमें बस रुकता हूँ, वरना जो बाकी सिलसिले होते हैं उनमें मैं अपने तमाम अरादो वज़ाइफ पढ़ता हूँ, हत्ता के सूरह यासीन और मुल्क की भी तलावत करता हूँ। आया कि ऐसा करना ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तवज्जो तो नहीं रहेगी, दोनों तरफ तवज्जो नहीं रहेगी। एक काम किया जाए एक वक्त में, और तिलावत करते हुए तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, बिल्कुल यानी कि यकसुई के साथ कीजिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। बापा जान की बारगाह में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा जान, मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन रज़ा अत्तारी वरपाल चट्ठा गुजरांवाला से हाजिर हुआ 3 दिन के मदनी काफ़िले में। बापा जान से मेरा सवाल है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जनाजा हुआ है या नहीं,
जो आप इरशाद फरमा दे जज़ाकल्लाह। तो अंदाज ये था कि साहबा किराम गुरो दर गुरो हाजिर होते थे और दुरूद व सलाम अर्ज़ करते थे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब। प्यारे बाबा जान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं गुजरात शहर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मेरा चाय का कारोबार है बापा जान, और प्राइवेट कंपनी है गुजरात सिटी में, मैं सेल करता हूँ होलसेलर। तो कभी कभी कंपनी की तरफ से ऐसी चाय आ जाती है जिसकी कंप्लेन मिलती है। तो एक और बात यह है कि पैकेट पे 475 ग्राम लिखा होता है और हम उर्फन में उसे आधा किलो करके बेचते हैं, यानी लिखा होता है 475 ग्राम। कंपनी भी हमें केजी के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन ऐसा करना क्या जायज़ है या नाजायज़? अपने आप को पूछे, जब लिखा हुआ 475 ग्राम है और इसमें है भी 475 ग्राम, फिर इसको आप 500 ग्राम के अगर बेचेंगे तो झूठ तो हुआ। नहीं नहीं, हम बताते हैं, लेकिन एक बार बताते हैं, उर्फन सेलमैन जाते हैं, ये तो नहीं हर बार तो नहीं बताना पड़ेगा। अच्छा, इन्हें क्या अंडरस्टूड है, उसको पता है कि 475 ग्राम है इसमें जी, ग्राहक को पता है। नहीं नहीं, उस ग्राहक को भी पता है। ग्राहक को तो नहीं पता होगा या पता होगा, लेकिन दुकानदार को पता है। आप जिसको देते हैं वो आपका ग्राहक जी, दुकानदार जिसको सप्लाई किया वो आगे, वो जो भी करे उसका जिम्मेदार वो है। अच्छा, कभी कभी कंप्लेन आती है तो वो हमें बताते हैं ये कैसा है। वो तकरीबन मुख्तलिफ़ किस्म के वो ब्लेंड करते हैं, A, B, C ग्रेड। तो हमें वो बंद पैकिंग आती है, तो क्या हम इसमें भी गुनाहगार हम भी होंगे? अगर वो मसलन एक है 400 रुपये वाली, एक है 300 वाली, एक है 200 वाली, वो ब्लेंड करता है और वो अपनी वो चलाया हुआ इसने, तो क्या हम भी उसमें गुनाहगार होंगे? अगर ये आपका मसला बड़ा पेचीदा है। चाय का इतना इसमें हिसाब किताब, इसमें मुख्तलिफ चाय मिक्स करते हैं। अच्छा, फिर वो जो भुने हुए चने इसका छिलका मिक्स करते हैं। अच्छा, इस पर रंग चढ़ाते हैं और शायद इस पर कोई एसेंस भी छिड़कते हैं और इस तरह ये खूबसूरत करके चाय को ये पेश करते हैं। अब अगर इसमें आपको ये कंफर्म पता है कि मिलावट है, तब तो मिलावट शो करके बेचेंगे तो गुनाह नहीं है। और अगर ये मिलावट का पता है फिर भी इसको आप मिलावट शो किए भी अगर बेचेंगे तो गुनाहगार होंगे। सल्लु अलल हबीब। होते क्या आलीशान है बापा के मदनी फूल, बस मदनी चमनिस्तान है बापा के मदनी फूल।